बढ़ा चढ़ा के भेजते थे, वो भेजेंगे नहीं, वो भेजने लायक ही नहीं रहे, खुद ही नहीं अपने पैर पे खड़ा है, वो क्या भेजेंगे अब तो इसको पंजाब जाना है, पंजाब से भी भगा देगा इसको। अच्छा, ये दिल्ली की तो रहे ही नहीं। वो कह रहे हम विपक्ष के विपक्ष में रहेंगे, विपक्ष का मुद्दा उठाएंगे, कहाँ उठाएगा, कहाँ बैठेंगे। अगर मैं चोर हूँ तो मैं थोड़ी बोलूंगा मैं चोर हूँ। वो ईमानदार है, जनता ने उनको दिखा दिया आईना, ये लो आप ईमानदार। उन्होंने भी एक हफ्ते पहले स्पीच दिया था, ये नरेंद्र मोदी जी को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये हमको इस जन्म में नहीं हरा सकते, लेकिन जनता ने हरा। दिल्ली को बचाओ, इसलिए बिल्कुल खतरे में कहा थी दिल्ली का क्यों? यमुना जी का हाल आप देखिए, यमुना जी का हाल देखिए। खतरे कई प्रकार से होते हैं, खतरे अंतरात्मक खतरे होते हैं, खतरे सिर्फ फरिश्त नहीं होते कि आपने हमको मार दिया, आपने हाथ उठा दिया, यही बहुत बड़ी बात है। यकीन है पक्का बीजेपी कर देगी साहब? बीजेपी ने साबरमती गुजरात में किया है साहब, उसी दम पे भारतीय जनता पार्टी मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ी है। मुझे पूर्ण भरोसा, क्या पूरी जनता को भरोसा है कि जिस तरह साबरमती को मोदी जी ने साफ किया है, उस तरह यमुना को भी। 40% मुस्लिम है, 56% हिंदू है, ठीक है। ये देखिए आप, एक मुस्तफा जो वहां पे वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा हुई करोल बाग में 91% हिंदू है और 4% मुस्लिम है या 5% मुस्लिम है। वहां पे देखिए वोटिंग परसेंटेज 47% या कुछ हुई है। तो ये देखिए, ये हमारे मुस्लिम भाई लोग जो हैं, वो जो भी बोलिए लोकतंत्र में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और वो बोले कि नहीं। राजनीति का मतलब ये बताइए, जो विधायक अभी तक चुने ही नहीं गए थे, जो 15-16 विधायक का वो बोल रहे थे कि 15 करोड़ रुपए ऑफर आया, भगवान को छोड़कर किसी को नहीं पता कि वो कल कौन जीतेगा या हारेगा, ये किसी को नहीं पता था। तो वो चीज उनको कैसे पता था? और 15 करोड़ रुपए का ऑफर आ गया, समझ लीजिए तो हार गए, तो उनके साइड में कैसे आ जाते हैं? सर ये चीज है, इंसान को अपना सोचने का वो है मत। केजरीवाल को भी ऑफर आया हो, क्योंकि हार तो वो भी गए। अब ये क्या बोले सर, अभी तो मैं सुन रहा हूँ कांग्रेस का। मुझे लगता है ना कि दिल्ली की जनता जो एक मतलब बेवफा आशिक नहीं है। जैसे आप देखिए, शीला दीक्षित को चुना तो 15 साल तक 3 टर्म उनको दे दिया, बिल्कुल हाँ। और उसके बाद में जैसे ये अभी देखिए क्या बोलते हैं, केजरीवाल जी को चुना तो 2 बार उनको भी दे दिया, 2 बार के बाद में उनको हटाया गया। और केजरीवाल जी के अगेंस्ट में देखिए एंगर तो था ही, साथ साथ में ये भी था कि जो झूठ बोलते हैं ना, वो देखिए आप पॉलिटिशियन हैं, राजनीति करिए मगर गंदी राजनीति नहीं करिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया था फर्जी पत्रकार, क्योंकि दुनिया कहती है। और भैया खेला हो गया बहुत बढ़िया, जिस तरीके देखा जा रहा है 48 सीटें भाजपा लेकर आ चुकी है और 22 सीटों पे खेला हो चुका है अरविंद केजरीवाल के साथ। 62 लाए थे, 22 पे अटक गए। और कांग्रेस बहुत शानदार प्रदर्शन करती नजर आई है, जहाँ पे 0 से स्टार्टिंग की थी और आखिरी भी 0 पे ही खत्म करी है। इससे अच्छा प्रदर्शन किसी ने नहीं किया। लोग बाग मौजूद हैं, बात करते हैं। खुशी बहुत होगी, इनके चेहरे आप लोग जानते ही होंगे, बहुत खुश होंगे इनके चेहरे से। और ये भी बहुत खुश है कि भाजपा 27 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, वनवास खत्म कर चुकी है। कितनी खुशी है भैया? भाई खुशी तो रहेगी, और सबसे लग रही है और क्या। देखो भाई, खुशी के साथ साथ ये भी है, अब मतलब लोगों के मन में ये भी रहेगा कि भाजपा आई है, बीजेपी आई है, तो दिल्ली में जो काम नहीं हुए थे वो काम करें। यमुना को जैसे देखिए क्या है कि एक हिसाब से केजरीवाल जी ने बस मुद्दा बनाया था, चुनावी मुद्दा, वो चुनावी मुद्दा बन के यमुना ना रह जाए। और मैंने जो सड़क पे जो गड्ढे हैं ये सब हैं, बिल्कुल ये सारा चीज बीजेपी करे। देखिए अगर बीजेपी काम करेगी तो जैसे सेंट्रल में चुना गया, वैसे स्टेट में भी फिर से चुने जाएंगे दोबारा तिबारा। देखिए मुझे लगता है ना कि दिल्ली की जनता जो एक मतलब बेवफा आशिक नहीं है। जैसे आप देखिए, शीला दीक्षित को चुना तो 15 साल तक 3 टर्म उनको दे दिया, बिल्कुल हाँ। और उसके बाद में जैसे ये अभी देखिए क्या बोलते हैं, केजरीवाल जी को चुना तो 2 बार उनको भी दे दिया, 2 बार के बाद में उनको हटाया गया। और केजरीवाल जी के अगेंस्ट में देखिए एंगर तो था ही, साथ साथ में ये भी था कि जो झूठ बोलते हैं ना, वो देखिए आप पॉलिटिशियन हैं, राजनीति करिए मगर गंदी राजनीति नहीं करिए। सबसे बड़ी बात है। कैसे राजनीति कर रहे थे सर? सबसे पहली बात, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एलजी आपको काम नहीं करने दे रहा है, ये नहीं। एक बात बताइए ना सर, गंदी राजनीति का मतलब ये बताइए, जो विधायक अभी तक चुने ही नहीं गए थे, जो 15-16 विधायक का वो बोल रहे थे कि 15 करोड़ रुपए ऑफर आया, भगवान को छोड़कर किसी को नहीं पता कि वो कल कौन जीतेगा या हारेगा, ये किसी को नहीं पता था। तो वो चीज उनको कैसे पता था? और 15 करोड़ रुपए का ऑफर आ गया, समझ लीजिए तो हार गए, तो उनके साइड में कैसे आ जाते हैं? सर ये चीज है, इंसान को अपना सोचने का
वो है मत केजरीवाल को भी ऑफर आया हो, क्योंकि हार तो वो भी गए। अब ये क्या बोले सर, अभी तो मैं सुन रहा हूँ कांग्रेस का कि 37 विधायक उनके माने क्या बोलते हैं उनके साथ में है, उनसे बातचीत चल रही है। इवन भगवंत मान, मेरे को लगता है कि अभी नहीं तो हो सकता है 5-6 महीने के बाद में वो ट्राई जरूर करेंगे कि मुझे दिल्ली पंजाब का सीएम बनना है। अच्छा, मुस्तफाबाद बहुत चर्चे में आ रही है। मुस्तफाबाद देखा जा रहा है, कह रहे हैं मुस्लिम जो समुदाय था वहाँ पे, मुस्लिम समुदाय ने सच में काबिले तारीफ है। मैं वो भूल जाइए कौन क्या है कैसा है, मगर देखिए आपको मैं एक डाटा देता हूँ। मुस्तफाबाद में 40% मुस्लिम है, 56% हिंदू है, ठीक है। ये देखिए आप, एक मुस्तफा जो वहां पे वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा हुई करोल बाग में। करोल बाग में 91% हिंदू है और 4% मुस्लिम है या 5% मुस्लिम है। वहां पे देखिए वोटिंग परसेंटेज 47% या कुछ हुई है। तो ये देखिए, ये हमारे मुस्लिम भाई लोग जो है वो जो भी बोलिए लोकतंत्र में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और वो बोले कि नहीं हैरानी की बात बिल्कुल। मुस्तफाबाद की सीट जो इतनी खतरनाक देखी जा रही है, और इतने अच्छे वोटों से जीते हैं, 17,000 कुछ वोटों से जीते हैं वहां से। वही मैं बोल रहा हूँ सर कि देखिए सवाल खड़ा हो गया उनके ऊपर। हाँ, वो कह रहे हैं आप जीतते साथ आप तो कह रहे थे कि मुस्तफाबाद का नाम शिव विहार कर दिया जाएगा बदल के। मतलब भाजपा जीतते साथ ही ये नाम बदलने का कार्यक्रम कहाँ से चालू हो जाता है? सर देखिए बात क्या कि जो हमारा पुराना ग्लोरी है, जैसे प्रयागराज को भी इलाहाबाद कर दिया गया था। तो जो अगर है पहले का इतिहास, अगर उनको पता है इतिहास में, जैसे दिल्ली को भी पहले अलग नाम था, तो वही अगर ऐसा है तो फिर करें, इसमें कोई आपत्ति नहीं। जो नाम कहा जा रहा है बदलने के लिए, भारत गेट कहा जा रहा है, तो भारत द्वार, तो वो होगा वाकई में लग रहा है? अब ये ऊपर वाले जाने और मोदी जी बीजेपी वाले जाने सर, अगर होता कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अगर कर भी दे तो मैं यही समझता हूँ कि बीजेपी को मैंडेट मिला है, इतना अच्छा मैंडेट मिला है, और मोहन विष्ट और ये सब तो अब मेरे ख्याल से मंत्री बनने के योग है ही। और देखिए करावल नगर में बहुत काम किया है मोहन सिंह जी ने, लेकिन अपनी सीट से ना लड़के दूसरी मुस्तफाबाद से लड़ना, हाँ वो भी सर, और रिस्क का भी काम था। और सबसे देखा जा रहा है मनीष सिसोदिया पटपटगंज से हटके अपना जंगपुरा से लड़े थे, वहां पे 675 वोटों से हार गए। वही बात है सर, देखिए अपने जगह पे स्टिक रहते तो हो सकता है जीत जाते। आज अवध ओझा कुछ गलत बयानबाजी करके वो हारे, वो बहुत ज्यादा वोटों से हारे। रवि नेगी जो एक मोदी जी का पैर छूना भी बहुत बड़ा बात है भाई। मोदी जी अब रवि नेगी का अगर पैर छू रहे हैं तो कुछ तो बात है भाई। तो देखिए मैं तो यही समझता हूँ कि जो त्रस्त दिल्ली की जनता केजरीवाल जी से थी वो अब नहीं होना चाहिए। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ सर, मुझे भी पानी खरीद के पीना पड़ता है। जो आज की डेट में अगर 70 साल के बाद में अगर क्या बोलते हैं दिल्ली का ये हाल है, राजधानी का ये हाल है, दिल्ली नहीं छोड़ दीजिए राजधानी का ये हाल है, तो सर सोचिए कि फिर क्या हो। क्या नाम है सर? उमेश दुबे। क्या लग रहा है इस बारी, क्या बताया आपने? उमेश चंद दुबे। दुबे बताया, हमको लगा बिदूड़ी सुनाई देगी हमको। और कालका जी की सीट कल से बहुत ज्यादा बौखलाए हुए थे। अंबिकी का आतिशी जी जो स्टार्टिंग से नीचे थी एकदम से ऊपर कैसे 35 सीटों से जीत गई। देखिए आतिशी जी को अगर अच्छी वोटों से जीती है तो कहीं न कहीं उनको माँ काल के आशीर्वाद दे दिया है। उन्होंने तो कहा था कि ये धर्म की लड़ाई है, ये जातिवाद की लड़ाई है, ये सत्य और असत्य की लड़ाई है। जीत गई हो तो सत्य जीत गया, हम बीजेपी जीत गए, वो हार गई। वो जीत के भी हार गई है। वो तो हार के भी जीत के भी हार कह रही थी कि सत्य की जीत है, सत्य की हार होगी, तो सत्य तो जीत गया ना। सत्य जीत गया, सत्य हम है। वो जीती, लेकिन क्या फायदा जीतने से? क्या फायदा? अरे जीते उनके मुखिया हार गए जिनके बल पे इन्होंने दिल्ली को ठगा। 10 साल 12 साल दिल्ली को ठगा है। राजनीति में शॉर्टकट, झूठ, फरेब, ये 3 चीजें नहीं चलेंगी। केजरीवाल ने तीनों काम किया, शॉर्टकट भी आए, झूठ बोले, फरेब किए, तो जनता उनको सर्किट लगा दिया। और एक फिल्म थी ना मुन्ना भाई MBBS, अरे वो सर्किट। तो केजरीवाल का वो हाल हो गया है, ना खुदा मिले ना मिसाले सनम। अब वो जाए तो जाए कहाँ? उनके लिए मैंने पहले ही बोला था केजरीवाल आएंगे, फिर आएंगे केजरीवाल। कहाँ आएंगे? तिहाड़ जेल में आएंगे। वहाँ होर्डिंग लगा हुआ था, बैरक नंबर 3 और गलती से कोई लगा दिया था। लगाया तो ना, लगाया तो गलती से लगा, चाहे जिससे लगाए। इसलिए केजरीवाल का जो भी था दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता ने जान गई कि भाई इनको भगाओ और दिल्ली को लाओ, दिल्ली को बचाओ। इसलिए बिल्कुल खतरे में कहा थी दिल्ली का। क्यों? यमुना जी का हाल आप देखिए, यमुना जी का हाल देखिए। खतरे कई प्रकार से होते हैं, खतरे अंतरात्मक खतरे होते हैं। खतरे सिर्फ शरीर नहीं होते कि आपने हमको मार दिया, आपने हाथ उठा दिया, यही बहुत बड़ी बात है। मतलब यकीन है पक्का बीजेपी कर देगी साहब? बीजेपी ने साबरमती गुजरात में किया है साहब,
उसी दम पे भारतीय जनता पार्टी मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ी है। मुझे पूर्ण भरोसा, क्या पूरी जनता को भरोसा है कि जिस तरह साबरमती को मोदी जी ने साफ किया है उस तरह यमुना को भी कर सकते हैं। अरे सरकार क्या नहीं कर सकती भाई, सरकार से बड़ा कौन है? भगवान ही है। भगवान बाद दूत हैं, उनके अंश हैं। जो सरकार में होते हैं ना, वो चाहे विधायक है, चाहे सांसद है, चाहे मंत्री है, चाहे संतरी है, उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। वो कुछ भी कर सकते हैं, हमको खड़े खड़े अक्षम कर सकते हैं। सरकार कुछ भी, अगर सरकार ने वादा किया है तो सरकार साबरमती की तरह यमुना मैया को साफ करेगी। यमुना मैया ने बीजेपी वालों को सुन ली है। एक सवाल बहुत खड़ा हो रहा है। अरविंद केजरीवाल एक लाइन बोले थे कि ईमानदार होऊंगा तो जनता मुझे जिताएगी। अगर मैं चोर हूं तो मैं थोड़ी बोलूंगा मैं चोर हूं। वो ईमानदार हैं, जनता ने उनको दिखा दिया आईना, ये लो आप ईमानदार। उन्होंने भी एक हफ्ते पहले स्पीच दिया था, ये नरेंद्र मोदी जी को मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये हमको इस जन्म में नहीं हरा सकते। लेकिन जनता ने हरा दिया, मोदी जी नहीं हराया, जनता ने हराया। जनता ने ठान लिया केजरीवाल का अच्छा जगह कहाँ है। सीएम चेहरा किसको देख रहे हैं? सीएम चेहरा देखिए, अभी से भारतीय जनता पार्टी परंपरा रही है कि दिखता कुछ है, निकलता कुछ और, जिन में से कोई और आ जाता है। प्रमाण उसका मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र भी ऐसे ही है। पहले देवेंद्र फडणवीस जी सीएम नहीं, केजरीवाल से गठबंधन करके तो नहीं जिता रहे? अरे केजरीवाल तो गयो, वो 16 थी ना, केजरीवाल गयो, केजरीवाल अब नहीं आएंगे। जी, आपने बोला सुम खड़े हैं। नहीं ना, आपने बोला ना कि दिल्ली में खतरा है। खुशी तो है ही है। आपने बोला कि नहीं बोला, ये कह रहे कि दिल्ली में खतरा था। खतरा तो था, किस चीज का खतरा? खतरा था जो दंगा देख नहीं रहे थे। यहाँ दुकान करते थे, पता लगा कि यहाँ घेराव हो रही है। जमा जी 3 नंबर गेट पे घेराव हो रही है, लाल किले पे घेराव हो रही है, यहाँ लठ बजते थे, दुकान बंद करने पड़ते थे। यही खतरा था इन नेताओं के रहने से। ये चढ़ा बढ़ा कौन रहे थे? यही आम आदमी पार्टी खिलाफ, बीजेपी खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ। तो ये खतरा था। देखे ना कितने बड़े, कितने। अब किसके खिलाफ? अब कौन? जो बढ़ा चढ़ा के भेजते थे वो भेजेंगे नहीं, वो भेजने लायक ही नहीं रहे, खुद ही नहीं अपने पैर पे खड़ा है, वो क्या भेजेंगे अब तो इसको पंजाब जाना है, पंजाब से भी भगा देगा इसको। ये दिल्ली की तो रहे ही नहीं। वो कह रहे हम विपक्ष के विपक्ष में रहेंगे, विपक्ष का मुद्दा उठाएंगे। कहाँ उठाएगा? कहाँ बैठेंगे वो? या तो आतिशी को बोले इस्तीफा दे और आतिशी की सीट से फिर चुनाव लड़े, पता लगे कि वो भी हार गए वहां से भी। ये तो खतरा है। मुश्किल से तो जीती है वो। वही तो कह रहे हैं। तो इनको कौन अपना सीट देगा? इसका तो अस्तित्व खत्म होगी। सीएम चेहरा किसको देख रहे हैं भाजपा में? नहीं, मेरा मानो तो मैं तो सोचता हूँ कि मनोज तिवारी बने पूर्वांचल, बिल्कुल। बाकी पार्टी की अपनी इच्छा, हमारा मान है जो कि ये बने कि विधायक है, यही एक सांसद था जो दोबारा चुन के फिर चौथी बार चुन के आया है। तो हमारा मानना है कि ये बने, बाकी जो विधायक की वो बनाए। धन्यवाद। जैसे देखा आप पे अपने सीएम चेहरा जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मनोज तिवारी, मतलब जो उनका गाना फेमस है रिंकी के पापा, वो चाहते हैं कि इस बार दिल्ली के सीएम वो बने। लेकिन अपने में अच्छी बात है, पूर्वांचली अगर हमारा सीएम रहेगा तो अच्छी बात है। मैं भी पूर्वांचल से हूँ, बहुत मजा आएगा पूर्वांचल अगर हमारा सीएम रहेगा। लेकिन भाजपा गुरु, भाजपा कुछ भी पलट देती है, कहीं भी कुछ भी ले आती है। सीएम हम सोच कुछ और रहे हैं, सीएम कोई और बन जाए। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी सीएम किसको चुनती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से तो उम्मीद कुछ भी नहीं है, विपक्ष में बैठने लायक नहीं है। जैसे लोग बता रहे हैं 22 सीटों पे है, विपक्ष में भी नहीं बैठ पाएंगे, आतिशी कहीं ना कहीं बैठ पाएंगी। बाकी आप लोग की क्या राय इस वीडियो के लिए कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए देखते रहता फर्जी पत्रकार, क्योंकि दुनिया कहती है।